आज हम लोगों का ट्रिक का थर्ड क्लास है और इसमें हम लोग किसी भी संख्या में 2 से 4 से और 8 से भाग देने के लिए सीखेंगे। अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर इसमें कौन सी नई बात सीखने वाला है। बिल्कुल हम लोग सीखने वाले हैं और इन्हीं सभी चीजों का प्रयोग करके हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ पर जो एग्जाम में बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन को कैसे हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे और कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, उन सभी मुद्दों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात तुम लोगों के सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। हर बच्चा जानता है कि अगर तुम किसी भी संख्या में भाग देते हो, जैसे 6, 7, 8 और इसमें तुम 2 से भाग देते हो, ठीक है, या मान करके चलो कि 1, 2, 3 और 6 यहां पर तुम 2 से भाग देते हो, यहां पर तुम लोग 5, 4, 2, चलो यहां पर 5 लिख देते हैं और यहां पर हम लोग 4 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1, 2, 3, 9 और यहां पर मान करके चलो कि हम लोग 2 लिख देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास इकाई अंक क्या होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कब क्या होगा ये चीजें भी हम लोगों को जानना जरूरी है। और भी अगर हम लोग मान करके चलें कि यहां पर 5, 7, 4, 8 हम लोग यहां पर लिख दें, या फिर 4, 2, 3 और सॉरी यहां पर 8 और 6 लिख दें, और इसके बाद हम लोग 1, 2, 6, 4 लिख करके 2 से भाग दें। इसके बाद हम लोग 7, 5 और इसके बाद हम लोग यहां पर लिख देते हैं 8 को हम लोग लिख दिए हैं, 0 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 से भाग देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग पूरा भाग देने वाले हैं, बहुत बड़े नंबर हो सकते हैं कि हम जो यहां पर लिखे हैं 4 डिजिट का हो सकता है, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो। लेकिन हमें कैलकुलेशन करके कोशिश करना है कि कैसे हम लोग नजदीक तक पहुंच सकते हैं। हमारा कैलकुलेशन जो है ज्यादा से ज्यादा सही होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखो एक बात यहां पर पक्का है कि 8 में जब तुम लोग 2 से भाग देते हो तो इकाई अंक 4 आता है ना। 8 में जब 2 से भाग देते हैं तो इकाई अंक 4 आता है, लेकिन यार 9 भी तो आ सकता है ना, क्योंकि 18 भी तो हमारा 2 से कटता है। तो कैसे पहचानेंगे, उसका तरीका है। देखो अगर यहां पर तुम लोगों को विषम संख्या दिया हुआ है, समझना बगल में, अगर बगल में हमारे पास विषम संख्या अगर है तो हम लोगों को 4 नहीं लिखना है, 4 में 5 जोड़ करके 9 हमारे पास इसका इकाई अंक होगा। याद रखना है, हम भाग नहीं देने जा रहे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाग देने के क्रम में ये चीज अगर आ जाएगा तो तुम क्या करोगे। जैसे यहां पर 6 है, चूंकि यहां पर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, 5 को जोड़ देंगे, 8 होगा। और किसी भी बच्चे को पता होगा कि 8 में 2 से गुना करते हैं तो 16 होता है, और 3 में भी 2 से गुना करते हैं तो 6 होता है। 6 आने का मतलब है कि या तो 3 बार में कटेगा या तो 8 बार में कटेगा। यहां पर 4 है, कोई भी बच्चा यहां पर बता सकता है कि गुरुजी यहां तो 2 होना चाहिए, लेकिन बगल में हमारे पास ऑड नंबर है, और अगर बगल में ऑड नंबर है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बिना किसी मुसीबत के, है ना, हम बोले कि बिना किसी मुसीबत के हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे। देखो 2 लिखना चाहिए था, लेकिन 5 जोड़ करके 7, ऐसे भी 7 दूनी 14 होता है, क्योंकि 2 या 7 होना चाहिए। तो अगर ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग बड़ा वाला लिखेंगे, है ना, और इवन नंबर रहेगा तो छोटा वाला लिखेंगे, जो बगल में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखो 2 है यार, 1 होना चाहिए था, लेकिन एक बात सोच करके देखो कि 6 दूनी 12 भी तो होता है ना। क्योंकि बीच में यहां पर बगल में हमारे पास ऑड नंबर है, इसीलिए हम लोग यहां पर 6 लिखे, ठीक है। अब जरा सा हम लोग आ जाते हैं, अभी जितना भी एग्जाम्पल हम दिए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल में, ठीक है, दहाई अंक जो है ऑड नंबर को रखें। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग इकाई अंक को जो है तो लिखे हैं कटने लायक। अभी तो हम लोग यहां पर डेसिमल की भी बात करने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहीं पर कहानी हमारा रुक जाएगा, हम डेसिमल की भी चर्चा करेंगे, उसे भी तुम लोग देखोगे। और ऑप्शन चेक करने के लिए ये चीज तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि तुम लगातार जो है भाग देते रह जाओगे, ठीक है। ये चीजें तुम लोगों को पूरा यूट्यूब पर जो है, पूरा सोशल मीडिया पर कोई तुमको क्लियर नहीं किया होगा, यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम बार बार कहते हैं कि हम लोग चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो यहां पर बगल में सम संख्या,
सम अगर है तो कोई गम नहीं है ना, अगर सम है तो कोई गम नहीं है। 8 में 4 2 से भाग देंगे 4 होगा, बगल में सम संख्या है कोई गम नहीं है, यहां पर 3 होगा। ये सम संख्या बगल में है कोई गम नहीं है, यहां पर हमारे पास 2 होगा, 4 में 2 से भाग दे देंगे। 0 सम संख्या के लास्ट में आता है, इसीलिए हमारे पास यहां पर 1। तो सोचो कि जहां पर हमें कंफ्यूजन होता था कि सर 9 लिखे, अगर 8 है 9 लिखे या 4 लिखे, अब हमें बता दिया जाता है कि दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कोई एक नहीं, वह कंफर्म है कि क्या होगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट देखना पड़ेगा। 1 डिजिट हर हालत में हमको एक्स्ट्रा देखना ही पड़ेगा, नहीं देखेंगे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेसिमल की बात करते हैं। अब देखो डेसिमल का कहानी क्या है। तो हर बच्चा को पता है कि 5 से अगर भाग देते हैं तो डेसिमल कब आता है, सॉरी 2 से भाग देते हैं तो डेसिमल कब आता है। तो डेसिमल तब भी आएगा जब इकाई अंक जो है विषम संख्या होगा। इकाई अंक अगर विषम संख्या होगा, यानी कि शेषफल अगर 1 बच रहा हो, जैसे मान करके चलो कि हम लोग 3 4 इसमें अगर हम लोग 2 से भाग दे, तो भाग देने के बाद तुम लोग देख सकते हो 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, और यहां पर जो हमारे पास है 3 दूनी 6, 1 बच गया तो 5 हो गया। यानी कि अगर 2 से भाग देते हैं और रिमाइंडर अगर 1 बचता है, 2 से भाग देने के क्रम में अगर रिमाइंडर 1 बचता है, तो सीधी सी बात है डेसिमल में हम लोगों को 5 मिलेगा, क्योंकि 1/2 का मतलब ही होता है 0.5। लेकिन एग्जाम में जब हमारे पास आएगा तो चलो यार विषम संख्या देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि 0.5 होगा, लेकिन मजा तब आएगा जब यह भी पता चल जाए कि पार्टनर जो बगल में है वह कितना होगा। अगर ये बात हम लोगों को पता चल जाए कि बगल में क्या होने वाला है, तब तो फिर यार कहना ही नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये चीज हम बताने वाले, हम पहले ही बोले हैं कि अभी जो है, जो तुम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास किए होगे उसमें भूचाल आने वाला है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं कि 90% क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से जो है छांट लेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए कुछ चीजों को तो हम लोगों को जानना पड़ेगा। कुछ लोग 1 डिजिट तक जाते हैं, तो हम लोग 2 डिजिट तक जाएंगे, और कोई बड़ा काम नहीं करने वाले हैं अभी जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बारी है डेसिमल का। तो डेसिमल के लिए तो पता है कि डेसिमल तब भी आएगा जब इकाई अंक जो है हमारा विषम संख्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल को प्रेम पूर्वक लिखते हैं। जैसे 3 4 5/2, 1 2 3 7 8 9/2। क्या क्या लिख रहे हैं मुझे पता नहीं है। 4 3 8 7/2, 1 2 3 4 9, ठीक है, और 9/2। इसके बाद है 7 8 9 2 5/2। इसके बाद है 3 2 8 7 7/2, 1 2 3 8 9/2। चलिए देखते हैं। ये बात हर बच्चा जान रहा है कि डेसिमल के बाद तो 5 होगा, मुझे पता है। हर बच्चा बोलेगा कि गुरुजी इतना तो हर लोग हमें बता दिए हैं कि डेसिमल के बाद हम लोगों को 5 रहेगा। क्यों 5 रहेगा? क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटने वाला है तो डेसिमल के बाद 5 होगा। अब देखना है ये कि यहां पर सम संख्या है या विषम संख्या। अगर यहां पर सम संख्या रहेगा तो हम लोग 5 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 5 में तुम लोग 2 से भाग दो। 5 में अगर 2 से भाग दोगे तो 2 बार में लगेगा। ध्यान से सुनना, 5 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 2 बार में लगेगा। हम लोग 2 में क्या करेंगे कि 5 को जोड़ देंगे और रिजल्ट हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यहां पर हम लोग अब समझेंगे कि जैसे अभी इसके पहले हम सम और विषम की बात यहां पर किए थे, है ना, सम और विषम की बात किए थे। तो जरा सा ध्यान से देखना कि अगर कोई भाग देता है तो यहां पर 39 दूनी 78 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, बच जाता है 1,
और तब फिर हमारे पास 12 हो जाता है, तो हम लोग यहां पर 6 कर देते हैं। और फिर यहां पर हम लोगों का देखो सम संख्या रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट जो है 2 दूनी 4 ऐसे लिख देंगे। यहां पर हमारे पास विषम संख्या है, तो ध्यान से देखना कि यहां पर जो तुम लोग 2 से अगर भाग दोगे, इकाई अंक में भाग देना है, लेकिन देखना है कि बगल में क्या है, तो बगल में विषम संख्या है, हम लोग 5 जोड़ेंगे। बगल में जब भी विषम संख्या रहेगा तो हम लोग 5 जोड़ेंगे। इसके पहले भी हम लोग वही काम कर रहे थे जिसमें डेसिमल नहीं था, ठीक है। जैसे तुम लोग याद करो कि हम यहां पर बताए थे कि अगर हमारे पास 72 है तो 2 से अगर भाग दे रहे थे तो हम लोगों का यहां पर कितना आ रहा था, 36 आ रहा था, है ना। तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि सीधी सी बात है, यहां पर हम लोगों का 1 होना चाहिए था लेकिन 6 लिख रहे थे। बगल में विषम संख्या था, 1 हम लोग ऐड कर रहे थे। बिल्कुल यहां पर भी वही काम हम लोग करेंगे। अगर बगल में विषम संख्या है हम लोग सीधा 5 उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे तो 7 में अगर 2 से भाग देता तो 3 बार में होता, लेकिन बगल में विषम संख्या है तो 5 जोड़ करके हम लोग 8 लिखेंगे। यानी कि जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा और डेसिमल के बाद 5 होगा। जैसे यहां पर देखो सम संख्या है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 यहां पर 4 दूनी 8 होगा, 1 बच रहा है, यानी कि यहां पर हमारे पास 4 होने वाला है। फिर से यहां पर देखो, जैसे यहां पर तो चूंकि यहां पर विषम संख्या आ गया है, जब विषम संख्या हम लोगों को आएगा तो हम लोग 5 जोड़ेंगे। तो देखोगे यहां पर हमारे पास 4 दूनी 8 होता है, 9 है, लग रहा है 4 बार में, लेकिन 5 हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 9 होगा। यानी कि जहां भी विषम हम लोगों को रहेगा, सम में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, विषम जैसे ही आएगा तो हम लोग 5 जोड़ेंगे। भाग तो देंगे हम लोग इकाई अंक में ही, हम पहले ही बोले हैं कि भाग देने के लिए हमारे पास इकाई अंक ही है। लेकिन और नहीं तो तुम क्या करो, 1 अंक के जगह पर तुम 2 अंक में भाग दे दो। जैसे 25 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो 12 होगा, हम लोगों का 2 मिल जाएगा। अगर 77 है तो 38 दूनी 76 होता है, हम लोगों को 8 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 89 है, 89 है, तो 44 दूनी 88 होता है, 4 मिल जाएगा। तुम चाहोगे तो 2 डिजिट दिमाग में लेकर के भी चल सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो 2 के लिए तो ठीक है, 4 के लिए भी हम लोगों को यहां पर समझना है। 2 से चलो देखो ये सम संख्या है, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में हम लोगों को लगेगा। यहां पर भी सम संख्या है, कुछ नहीं करना है। 9 है तो 4 दूनी 8, कुछ नहीं करना है। यहां पर भी सम संख्या है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। यहां पर द्वितीय 6, यानी कि जब विषम संख्या हम लोगों को मिलेगा, जैसे 8 7 9 और ये हम लोग यहां पर लिख दिए 7, ठीक है, और इसमें 2 से भाग दें, तो ये बात हर बच्चा जान रहा है कि यहां डेसिमल के बाद हम लोगों को 5 होगा। देखो 2 चीजें हैं, या तो तुम 48 दूनी 96 कर दो, 2 से भाग देने के लिए 1 अंक लेते हैं, लेकिन अगर तुम बगल वाला भी अंक चाहते हो कि पता कर ले तो तुम 2 अंकों में भाग दे दोगे, अगर तुम्हें लगता है कि सर हमें भूलने का डर है तो। नहीं तो अगर बगल में विषम संख्या है तो सीधी सी बात है 1 हम लोगों का बच जाता है, वही कारण हम लोग 5 ऐड कर देते हैं। तो विषम संख्या जैसे ही हम लोगों को मिला तो सीधी सी बात है, देखो 7 में जब 2 से भाग देंगे तो द्वितीय 6 3 बार में लगेगा, लेकिन बगल में विषम संख्या है 5 जोड़ेंगे तो ऐसे 3 बार में था, 3 में 5 जोड़ेंगे, हम लोगों का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, भाग हम लोग इकाई अंक में ही देंगे, लेकिन अगर दहाई अंक हमारे पास विषम संख्या है तो 5 हम लोग जोड़ करके काम करेंगे, ठीक है। और अगर दहाई अंक हमारे पास सम संख्या है तो जैसे है वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे। ये थी कहानी 2 से भाग देने के लिए, ठीक है। देखो एक बात जान लो, अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम में कैलकुलेशन मुझे नहीं करना पड़े, बड़े बड़े सवालों को भी जो है हम कैलकुलेशन नहीं करें, तो ऐसे ऐसे जो है कैलकुलेशन के ट्रिक को हम लोगों को जानना पड़ेगा नहीं। और ये सब ऐसे कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं जो रियल में भूचाल लाने वाला है नहीं। तो ये था हमारा कहानी 2 का। तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्लास ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगला क्लास में हम बताएंगे कि 4 से भाग देने पर क्या कहानी होता है, उसके बाद 8 से भाग देने पर क्या कहानी होता है, और हम मैक्सिमम डिजिट तक पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, बाय।